Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं, स्टैटिक जीके पार्ट और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं 27 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ के बारे में। तो इस पूरे क्लास को हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आज के क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ सेकंड नंबर पर हम रिवीजन करते चलते हैं, ठीक है, पुराने कुछ क्वेश्चंस का। एंड लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। मीन्स हमने 26 अगस्त को जो क्वेश्चंस किए होंगे उनको हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which organization won 7 awards at the Federation of Indian Publishers Awards for Excellence in Book Production 2026? तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 7 अवार्ड जीत लिए इस इवेंट पर? द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, पब्लिकेशंस डिवीज़न, ठीक है। तो पब्लिकेशंस डिवीज़न जो है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। रिसेंटली इन्होंने 7 अवार्ड्स जीते हैं एट द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 और रिसीव किए इसने 4 सेकंड प्राइजेस एंड इसके अलावा 3 थर्ड प्राइजेस इन अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज लाइक रेफरेंस बुक्स, ट्रेड बुक्स, जर्नल, चिल्ड्रन पब्लिकेशन एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर भारत 2026, विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2, योजना जुलाई 2026 एंड कुरुक्षेत्र, इस सब बुक ने सेकंड प्राइज जीते। धरती की सेहत, रंगोली रूप, सुरलेखी एंड आजकल उर्दू, जुलाई 2026 इन्होंने थर्ड प्राइजेस जीते हैं। इस अवार्ड के थ्रू रिकग्नाइज किया गया एडिटोरियल क्वालिटी को जो कि पब्लिश करते हैं एक्सेलेंट और डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। तो डू रिमेंबर पब्लिकेशन डिवीज़न को यहाँ पर टोटल 7 अवार्ड्स मिले हैं। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसका मेन काम होता है कंट्री की मीडिया पॉलिसी बनाना एंड ये मिनिस्ट्री हमारी फिल्म, रेडियो, प्रिंट मीडिया के रेगुलेशन और प्रमोशन के लिए जिम्मेदार है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में इंडियन गवर्नमेंट का प्रसार भारती भी आता है जो देश का हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स की। तो ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये इंस्टीट्यूट पब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स और कॉपीराइट प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है एंड ये डिफरेंट अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि पब्लिशिंग एक्सीलेंस को बढ़ावा मिल सके, ओके। सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर वीक 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड वाटर वीक ये कौन सी इंस्टीट्यूट मनाती है? द आंसर इज डी ऑप्शन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वाटर वीक 2026 में जो स्वीडन के स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज हुआ। यहाँ पर शोकेस हुआ इंडिया का कम्युनिटी लेड एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अप्रोच टुवर्ड्स वाटर सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड वाटर वीक को ऑर्गेनाइज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट एंड ये सर्व करता है एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कोलाबोरेशन ऑन वाटर चैलेंजेस। तो इंडिया ने यहाँ पर हाईलाइट किया है वाटर विजन @2047 जो कि अलाइन करता है विद द ब्रॉडर विकसित भारत @2047, जहाँ पर हमारा फोकस है एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी क्रिएट करना एंड नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी प्रायोरिटाइज करता है वाटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को बेस्ड ऑन कि ग्राउंड वाटर कंडीशन कैसी है एट द ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर वीक कहाँ पर मनाया गया? स्वीडन के स्टॉकहोम में एंड ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ल्ड वाटर वीक है ना ये हर साल स्वीडन में ही ऑर्गेनाइज होता है एंड ये इवेंट बेसिकली वाटर सिक्योरिटी पर ग्लोबल डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जो रूरल डेवलपमेंट को देखती है एंड इनके मेन स्कीम्स में आपका MG नरेगा आता है। बट याद रखिएगा कि MG नरेगा का अब नया नाम क्या हो गया है? विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पहले इसमें 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी लेकिन अब इस नई स्कीम में 125 दिनों के काम की गारंटी मिलती है, ठीक है। एंड वाटर सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को इंश्योर करना। क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिक्योरिटी का एम होता है हमारे जल संकट को क्लाइमेट चेंज से बचाना एंड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट वाटर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर थोड़े इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स रिवाइज कर लेते हैं।
फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 अगस्त को। वेयर वॉज रिवैम्प्ड हैंडलूम हाट, द हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर इनॉग्रेटेड, इस सेंटर का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 23 फरवरी को। आयुष चिंतन शिविर 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, इसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड बैडमिंटन डे हर साल हम कब मनाते हैं? द आंसर इज 5 जुलाई। What is the theme of मेहर बाबा Competition 3 launched by Indian Air Force? इंडियन एयरफोर्स ने मेहर बाबा कॉम्पिटिशन 3 लॉन्च किया था, जिसके लिए थीम थी कोलाबरेटिव ड्रोन बेस्ड सर्विलांस रेडार्स। अर्थ्स रोटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 8 जनवरी को। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, खिजाडिया बर्ड सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? खिजाडिया बर्ड सैंक्चुरी कहाँ पर है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि ये इमर्ज हुआ एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट हमारे ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क के लिए। ठीक है, और याद रखिएगा ये गुजरात में भी कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट लाइज इन जामनगर इन गुजरात। ओके, तो यहाँ पर ये जो खिजाडिया बर्ड सैंक्चुरी है ना, ये एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड है दैट लाइज नियर जामनगर गुजरात, विच इज़ अबाउट 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। एंड इसको रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सपोर्ट करता है लगभग 300 बर्ड स्पेशीज़ को, इंक्लूडिंग सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो खिजाडिया बर्ड सैंक्चुरी है गुजरात स्टेट में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर बात करेंगे इस ब्लैक नेक्ड स्टॉर की, तो ये बड़े साइज़ का एक वेडिंग बर्ड होता है एंड ये स्पेशीज़ आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वेटलैंड्स में मेनली देखने को मिलेंगे। ब्लैक नेक्ड स्टॉर का नेक और हेड का रंग जो है वो ब्लैक होता है, जो इसे डिस्टिंक्ट बनाता है। ठीक है, एंड हमने यहाँ पर रामसर वेटलैंड्स की बात की, तो रामसर वेटलैंड्स वो प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरियाज़ हैं जिनकी ग्लोबल एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस होती है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर सिटी में साइन हुआ था। इंडिया में बहुत सारी रामसर साइट्स हैं जिनमें वेटलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व होती है। ओके, एंड यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी है। सो दैट ग्लो लेक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, ये हमारी 101st नंबर की सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है। एंड इसके अलावा 100th नंबर की हमारी रामसर साइट थी जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। राइट, Coming to fourth question, which school secured the first position in the 58th edition of Youth Parliament Competition 2025 to 26? कौन से स्कूल है जिसने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर किया इस कंपटीशन में? सो दिस इज पीतमपुरा का बाल भारती पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो 58th एडिशन यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन का रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने। एंड यहाँ पर बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली का फर्स्ट पर रहा इन दिस कॉम्पिटिशन। यूथ पार्लियामेंट स्कीम का पर्पस क्या था? लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना, सेल्फ डिसिप्लिन इन्हांस करना एंड डाइवर्स ओपिनियंस को टॉलरेंट बनाना एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी अमंग द स्टूडेंट्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कंडक्ट करती है यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन को फॉर स्कूल्स इन दिल्ली फॉर अबाउट 60 ईयर्स। मतलब 60 सालों से ये कॉम्पिटिशन चला आ रहा है। ठीक है, बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, तो ये मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो पार्लियामेंट के कामकाज को कोऑर्डिनेट करता है। एंड ये मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में जो भी सरकारी बिल होते हैं उनके स्मूथ पैसेज के लिए जिम्मेदार भी होता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स संसद सदस्यों को इन्फॉर्मेशन और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड बात करेंगे यूथ पार्लियामेंट की, तो यूथ पार्लियामेंट इंडिया में स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स और डेमोक्रेसी से अवगत कराने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन्स में मॉक सेशंस होते हैं जिनमें सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंबर्स बनकर डिबेट करते हैं। एंड ये जो स्कीम है ये यूथ में लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प भी करती है। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करेंगे बाल भारती पब्लिक स्कूल की, तो ये दिल्ली का एक बहुत ही फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये स्कूल CBSE करिकुलम को फॉलो करता है और एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 2026? फर्स्ट पर कौन सा स्टेट था? सो दिस इज पंजाब। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को दिया है वर्ल्ड बैंक ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2025? इसमें इंडिया की रैंक थी 38th। द ग्लोबल माइनिंग एंड मेटल्स वाटर डेटा सेट वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है ये डेटा सेट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। द आंसर हियर इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स।
नेक्स्ट है द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आर पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये रैंकिंग्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? द आंसर इज क्यूज डायमंड्स. विच पोर्ट वॉज रैंक्ड एज इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025. यहाँ पर इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट साबित हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी. द रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज वॉज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? द आंसर इज नीति आयोग. ठीक है, डू रिमेंबर कि नीति आयोग फॉर्म हुआ था 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, एंड प्रेजेंट में यहाँ पर नए CEOs के बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन, इन्होंने निधि चिबर को रिप्लेस किया. ठीक है, कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, what is the name of the new disaster response force announced by the West Bengal government to recruit Agniveers for emergency and disaster management? तो वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो अपना एक खुद का नया डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्रिएट करेंगे. इसका नाम इन्होंने रखा अर्जुन बाहिनी. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल स्टैब्लिश कर रहा है एक नया डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अर्जुन बाहिनी नाम से, एंड ये क्रिएट हो रहा है किस तर्ज पर? NDRF के तर्ज पर, यानी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के सिमिलरली ही इनको बनाया जा रहा है. एंड ये जो फोर्स है इसमें अग्निवीर्स को रिक्रूट किया जाएगा टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसीज एंड डिज़ास्टर्स, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशनल हो जाएगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, मीन्स नेक्स्ट मंथ. एंड अब तक 200 पर्सनल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है थ्रू द सैनिक बोर्ड, एंड ये जो पर्सनल है इनको डिप्लॉय किया गया कोलकाता में 100 पर्सनल को, हिल्स में 50 को, एंड सागर में 50 को. ठीक है, एंड ये जो फोर्स है दे आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न डिजास्टर रिस्पॉन्स इक्विपमेंट फॉर रैपिड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एज वेल. ठीक है, सो सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर, अर्जुन बाहिनी. ठीक है, अभी ये रिसेंटली वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस भी हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर शुवेंदु अधिकारी. ओके, एंड बात करेंगे यहाँ पर NDRF की, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. तो ये इंडिया की एक गवर्नमेंट की इकाई है जो नेचुरल डिज़ास्टर्स में तुरंत रिस्पॉन्स देती है. NDRF को 2006 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में फॉर्म किया गया था, एंड इनके जो पर्सनल होते हैं वो खास ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड और केमिकल डिज़ास्टर्स में किस तरह से रेस्क्यू करना है. ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अग्निवीर्स की. तो अग्निवीर्स जो हैं ये इंडिया की नई जो हमारी डिफेंस एंट्रेंस स्कीम है अग्निपथ, इसके तहत चुने गए जवान हैं, एंड अग्निवीर्स की जो सेवा का जो टेन्योर है वो आमतौर पर 4 साल का रहता है. ठीक है, इनको डिफरेंट फोर्सेज में टेक्निकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी जाती है. फाइन, कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, What is the name of India's first artificial intelligence powered translator for tribal languages? इंडिया का ये पहला AI powered translator है ट्राइबल लैंग्वेजेस का, और इसका नाम है वानी सेतु. सी ऑप्शन करेक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया 3 दिन का नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम. कहाँ पर? कर्नाटका के मैसूर में. एंड मेजर हाईलाइट यहाँ पर क्या था? यहाँ पर अपग्रेडेड आदिवानी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, इंक्लूडिंग अ न्यू iPhone एप्लीकेशन. ठीक है, और यहाँ पर 5 एडिशनल लैंग्वेजेस और एक नया लोगो भी इंक्लूड किया गया. आदिवानी को डिस्क्राइब किया गया एज इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर द ट्राइबल लैंग्वेजेस. पर्पज़ यहाँ पर क्या है? कम्युनिकेशन गैप को कम करना वाइल हेल्पिंग इन प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स. ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस. इसका नाम है वानी सेतु. ओके, बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की. तो 1919 में ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी ट्राइबल वेलफेयर के लिए, एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडिया की शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डेवलपमेंट और राइट्स की जिम्मेदारी लेती है. ये मिनिस्ट्री ट्राइबल एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स जैसे कई वेलफेयर स्कीम्स टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं. ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर. चलिए हम इसी के साथ कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट है जोहा राइस इज एन इंडिजिनस एरोमेटिक राइस वेराइटी ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? ये राइस वेराइटी आपको मिलेगी असम में. कुके सुब्रमण्य टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है कर्नाटका में. वेयर वॉज अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 ऑर्गेनाइज्ड? ये लद्दाख में ऑर्गेनाइज हुआ अभी पिछले दिनों. बांके बिहारी टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल उत्तर प्रदेश में है. थ्रिसूर पुरम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सेलिब्रेट होता है केरला में. Which city is famous for the Rupa Tarakashi craft that was recently mentioned in the news? The answer is Odisha के कटक में. Sri Mahakaleshwar temple that was recently seen in the news is located in which city of मध्य प्रदेश? ये टेम्पल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स. Now coming to 7th question. Which country launched Operation Economic Outcast to widen the sanctions against networks linked to Iran? Operation Economic Outcast ये किसने रिसेंटली लॉन्च किया था?
द आंसर इज़ बी ऑप्शन यूएस की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट लॉन्च कर दिया है ताकि जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं अगेंस्ट साइबर पेट्रोलियम शिपिंग एंड प्रोक्योरमेंट नेटवर्क्स दैट आर लिंक टू ईरान वो डिसरप्ट और वाइडन हो सके। ये जो ऑपरेशन है इसमें ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर को यूटिलाइज़ किया जाएगा ताकि हम ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर सकें एंड यहाँ पर असेट्स को फ्रीज कर सकें डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ के। एंड यहाँ पर फॉरेन फैसिलिटेटर्स और शिपिंग नेटवर्क्स को टारगेट किया जा रहा है। यूएस का पर्पस है ईरान के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कम करना फ्रॉम पेट्रोलियम ट्रेड एंड मिसाइल प्रोक्योरमेंट। ये ऑपरेशन हाईलाइट करता है किस तरह से यूनिलेटरल फाइनेंशियल मेजर्स यूज़ हो रहा है एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल टू प्रेशर द एडवर्सरीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल बैंकिंग चैनल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट किसने लॉन्च किया है, तो यूएस ने, एंड किसके अगेंस्ट लॉन्च किया है, तो ईरान के अगेंस्ट। ठीक है, इस तरह से ऑपरेशंस बहुत सारे आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं। जैसे ईरान ने पिछले दिनों एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन नस्र। ठीक है, और तो ये भी याद रखिएगा कि ये किसका ऑपरेशन है। इसी तरह से अभी पिछले दिनों इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद रन कराया था जिसका पर्पस था वेनेजुएला कंट्री की हेल्प करना क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑपरेशंस टाइम टू टाइम लॉन्च होते हैं इनको याद रखा करिए। एंड बाय द वे यूएस डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस से क्या समझते हैं आप? यूएस डॉलर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिजर्व करेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर का एक मेजर रोल है, स्पेशली ऑयल ट्रेड में। ठीक है, एंड यूएस डॉलर की डोमिनेंस की वजह से यूएस को सैंक्शंस लगाने में फाइनेंशियल पावर भी मिलती है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। Coming to 8th question, the NSG Training Academy, which recently hosted India's first Mahila Commando Conversion course, is located in which Indian state? NSG Training Academy इन्होंने होस्ट किया इंडिया का पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स और ये कहाँ पर है? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने लॉन्च कर दिया अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स एट इट्स प्रीमियर ट्रेनिंग एकेडमी लोकेटेड इन मानेसर हरियाणा। एंड ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है ये डिज़ाइन किया गया है फॉर वुमेन पर्सोनल जो कि सेलेक्ट होती हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेज एंड CAPFs। तो इस ट्रेनिंग में इंटेंसिव फिजिकल, मेंटल और टैक्टिकल कंडीशन इन्वॉल्व है टू ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड पुलिस पर्सोनल इनटू एलाइट कमांडोज। एंड मानेसर सर्व करता है एज द मेन हब इनके रिगरस ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहां पर ये काउंटर टेरर और काउंटर हाईजैक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी होस्ट करते हैं सिंस द फोर्सेस इंसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा NSG ट्रेनिंग एकेडमी मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो ट्रेनिंग एकेडमी है यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू हो रहा है और ये है कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर में। ठीक है, बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो ये इंडिया की काउंटर टेररिस्ट एलाइट फोर्स है। इसकी फॉर्मेशन 1984 में हुई थी। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसको फॉर्म किया था एंड इनको हम कॉमनली ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने CAPFs की बात की। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये इंडिया के सेंट्रल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल ये सब शामिल हैं। ठीक है, एंड इनका मेन काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर को मैनेज करना। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ कुछ नेशनल न्यूज़ भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है चेंचू ट्राइब इज़ प्राइमरली फाउंड इन विच फॉरेस्ट रीजन? ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी नल्लामला फॉरेस्ट में। विच स्टेट हैज़ मैंडेटेड ऑल थर्मल पावर प्लांट्स टू ब्लेंड 5 to 7% बैम्बू बायोमास और चारकोल विद कोल इन दिसंबर 2025? ये स्टेट है महाराष्ट्र। Indian Statistical Institute Act of 1959 falls under which ministry? It falls under Ministry of Statistics and Program Implementation. Vorayur cotton sari and Thuya malli rice which have recently secured the GI tag belong to which Indian state? ये product हैं तमिलनाडु के। National AI Skilling My Waves Inbuilt TV Tuner and Advanced Electronic Program Guide are the initiatives of which organization? ये initiatives हैं Ministry of Information and Broadcasting के लिए। Which port authority has become the first in India to initiate the implementation of an advanced anti-drone system? So this is VO Chidambarnar Port. Naing hydroelectric project is located in which Indian state? It lies in the state of Arunachal Pradesh. ठीक है, Coming to 9th question. Swami Vivekanand Yuva सशक्तिकरण योजना स्कीम इज अ डिजिटल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? ये स्कीम कौन से स्टेट की है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो यूपी कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि वो 25 लाख टैबलेट्स परचेज करेंगे ताकि वो इनको बांट सकें टू द एलिजिबल यूथ अंडर दिस स्कीम। एंड इसके लिए बजट तैयार किया गया 2374.6 करोड़ रुपीज़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 to 27।
तो ये जो स्कीम है ये एक डिजिटल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का। 5 साल की ये जो स्कीम है इसका मेन टारगेट होगा कि जो भी हमारे यूथ है उनको एम्पावर किया जाए टेक्निकल तरीके से थ्रू डिजिटल एक्सेस एंड ऐसे डिवाइसेस जो सपोर्ट करते हैं डिजिटल लर्निंग को, स्किल डेवलपमेंट को एंड करियर गाइडेंस को, उनको यहाँ पर लाया जाए थ्रू प्री लोडेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना स्कीम किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। फाइन, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वेसल इज निपुन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? निपुन क्या है? ये हमारी सेकेंड डाइविंग सपोर्ट वेसल है निस्तार क्लास की। ठीक है, निस्तार क्लास की, जिसको हाल ही में इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है एंड ये हमारी इंडिजिनस तरीके से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट शिप है, वेसल है, जिसको डेवलप किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये हमारी डाइविंग सपोर्ट वेसल है एंड ये जो वेसल है ये इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी इन डीप सी डाइविंग, अंडर वाटर इंटरवेंशन एंड सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन। एंड निपुन को यहाँ पर हमने इक्विप किया है विथ मॉडर्न डाइविंग सिस्टम, नेविगेशन एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, स्टेशन कीपिंग कैपेबिलिटीज़ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसका इंडक्शन रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का किस तरह से सेल्फ रिलायंट बढ़ता जा रहा है, यानी हम सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं एंड हमारा इंडिजिनस जो मैकेनिज्म है वो भी इम्प्रूव हो रहा है इन स्पेशलाइज्ड डिफेंस शिप बिल्डिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, डाइविंग सपोर्ट वेसल। ये कौन सी वेसल होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये अंडर वाटर ऑपरेशंस में हम यूज़ करते हैं एंड ये डीप सी डाइविंग और अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ और एडवांस डाइविंग सिस्टम्स होते हैं फॉर सेफ्टी और मिशन सक्सेस। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करेंगे तो ये इंडिया की एक प्रोमिनेंट शिप बिल्डिंग कंपनी है दैट लाइज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश एंड इन्होंने इंडियन नेवी के लिए कई वॉरशिप्स और सपोर्ट वेसल्स डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसकी फॉर्मेशन 1941 में हुई थी और ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। लास्ट में चलिए हम बस थोड़े से डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। INS Aridaman that was recently seen in the news is part of which class of submarine? INS Aridaman ये हमारी सबमरीन है अरिहंत क्लास की। The ALH MK3 is a variant of which indigenous helicopter? So this is Dhruv. नेक्स्ट है बुरेवेत्सनिक मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल डेवलप की है रशिया ने। The recently tested made in India C295 aircraft is primarily designed for which type of operations? The answer is tactical military transport operations. Which country developed the Yildirim missile? ये मिसाइल डेवलप की है टर्की ने। The Rudra M2 एयर टू सरफेस मिसाइल इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये मिसाइल डेवलप की है DRDO ने। स्काई स्ट्रिंग इज अ 6th जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को डेवलप किया इसराइल ने। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ एंड इसी के साथ हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एंड लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल हमारा पहला क्वेश्चन था जुजारी रिवर के बारे में, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो आंसर इज लूनी रिवर। कौन सी इंडिया की सिटी है विच वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026? दिस इज मुंबई। लाओ खावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इट लाइज इन असम। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम्स, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? मैसूर में। हु वन द ग्रुप ए टाइटल एट द कनिजा ओपन 2026 इन हंगरी? द आंसर इज प्रनेश। कौन सी एजेंसी है जिसने ऑपरेशन ब्लैक हॉक को कंडक्ट किया टू बस्ट एन इंटरस्टेट हेरोइन ट्रैफिकिंग नेटवर्क? द आंसर इज CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम की एक्सरसाइज कौन से दो कंट्रीज के बीच में हुई? चाइना एंड इजिप्ट। विच टाउन इन महाराष्ट्र इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज लार्जेस्ट होलसेल ऑनियन मार्केट? दिस इज लजलगांव। IUCN कंजर्वेशन स्टेटस बताना है इंडियन स्टार टर्टोइज का, दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। द आंसर इज वल्नरेबल। एंड लास्ट है इंडियाज फर्स्ट नॉन GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीड वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? सो इट वाज लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूज़ हैं। अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, तो विद दिस यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ आवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन JK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो आपकी प्रेपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका फीडबैक हमारे लिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके,
तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू Hadsana signing off.